हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं एमपी जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों, एमपी जीके में करेंगे हम 20 क्वेश्चंस और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपको लगभग 12 से 13 पार्ट्स में वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, तो आपको वो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। और देखिए, मेरा उद्देश्य केवल आपको 20 क्वेश्चंस ही नहीं कराना है टेस्ट के फॉर्म में, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताना है ताकि आप 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके 70 क्वेश्चंस पर वीडियो कैच करिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एज अ टेस्ट के फॉर्म में लीजिए और 20 क्वेश्चन को मैं आपको कितने बन रहे थे आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? क्लियर है, तो गोटमार मेला पूछा गया है दोस्तों, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है एमपी के गोटमार मेला। ठीक है, अब बात करें दोस्तों इस मेले की खासियत, तो गोटमार मेला इसमें पत्थरबाजी की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? पत्थरबाजी। ओके, इस मेले के अंदर ये मतलब एक मेले का जैसा नहीं होता खासियत, तो इसमें क्या है, मेन काम जो होता है कला पत्थरबाजी की होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए मेले की बात हुई है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एमपी जीके के अंदर। तो मेले में और क्या पूछा जा सकता है, तो ये एक ध्यान में रखिए, चंडी देवी का जो अक्सर पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चंडी देवी का मेला हो गया, ये लगता कहाँ है? सीधी जिले में लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये लगता है आपका मार्च अप्रैल के समथिंग उस टाइम में। और इस मेले में ये कहाँ लगता है, किस गांव में? तो घुंघरा गांव है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। महामृत्युंजय का मेला एक ध्यान में रखिए, ये कहाँ लगता है? रीवा में लगता है। कब लगता है दोस्तों? बसंत पंचमी के लगता है और आपका शिवरात्रि के टाइम में लगता है। क्लियर है। इसके अलावा बात करें तो भगोरिया हाट पूछा जाता है, भगोरिया का मेला। ठीक है, कौन सा? भगोरिया का मेला, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें पूछा जाता है ये किस ज़िले में लगता है एमपी के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है झाबुआ ज़िले के अंतर्गत ये लगता है, झाबुआ ज़िले में। क्लियर है। और दोस्तों किस टाइम में लगता है ये भी पूछा जाता है, तो होली के टाइम में। ये 3-4 मेले ऐसे हैं कंटिन्यू आपको ये परेशान करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक मेला और ध्यान रख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में, आपका अशोकनगर जिले में लगने वाला जोगेश्वरी देवी का मेला। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगता है? चंदेरी में लगता है, अशोकनगर जिले में है चंदेरी। क्लियर है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। क्लियर है, तो इस तरह करके ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रुपद केंद्र से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। ठीक है, भोपाल में द्रुपद केंद्र स्थित है। और कब स्थापित किया गया था? तो ये 1981 में, तो सन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 1981 में स्थापित किया गया था द्रुपद केंद्र। अब दोस्तों जनरली अभी मैं इसको सर्च भी किया था गूगल में, तो देखा 2011 में ग्वालियर में भी द्रुपद केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? ग्वालियर में कोई महाविद्यालय आपका राजा मानसिंह तोमर का, वहाँ भी 2011 में द्रुपद केंद्र स्थापित किया गया है। इसलिए ये ध्यान में रखिए कि एमपी के अंदर भोपाल में है। यदि ऐसे पूछता है ना स्थान, तो आपको भोपाल प्रेफर करना है। ठीक है, और 2011 में एक द्रुपद केंद्र ग्वालियर में भी स्थापित किया गया है, ग्वालियर में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा स्थापित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीथमपुर में। ठीक है दोस्तों, पीथमपुर में बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि पीथमपुर से एक क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस के सेट में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का, ठीक है, एमपी का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो पीथमपुर राइट आंसर रहता है। ठीक है, पीथमपुर को एमपी का डेट्रॉइट कहते हैं। यही पूछ लेता है इंडिया लेवल में, यानी भारत का डेट्रॉइट क्या है? तो चेन्नई हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है ये डेट्रॉइट होता क्या है? डेट्रॉइट होता है वो दोस्तों कि जहाँ बड़े बड़े विनिर्माण उद्योग लगे होते हैं, जिसमें देखिए बजाज टेम्पो का कारखाना भी कहाँ है? पीथमपुर में। इसीलिए कहा जाता है एमपी का डेट्रॉइट पीथमपुर को। दोस्तों मंडीदीप से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मंडीदीप में सोयाबीन के तेल का कारखाना है। ठीक है, उत्पादन होता है सोयाबीन के तेल का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मंडीदीप से ध्यान में रखिए। और ये स्थापित कहाँ है, स्थित कहाँ है मंडीदीप? तो ये रायसेन जिले में है। ठीक है, ऐसा रिलेट करते पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नर्मदा नदी। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के क्वेश्चंस ऐसे बनते होंगे। तो नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश का। ओके, अब नर्मदा नदी की बात हुई है दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल आपको मालूम है अमरकंटक निकलती है, और प्लस इसमें और क्या हो सकता है, इसकी सहायक नदियाँ टोटल 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और जिसमें आपका बात करें इसमें जो जलप्रपात हैं, धुआंधार, सहस्रधारा, कपिल धारा, दुग्धारा, मानधाता। ठीक है, तो ये सब जलप्रपात आपको मालूम होना चाहिए। तो ये नर्मदा नदी के बारे में हो गया। और सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी अपने एमपी की है। कहाँ की? एमपी की, और जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसका पूर्व नाम क्या था? रेवा। ठीक है, पूर्व में नाम इसका रेवा नदी था, इसी के नाम पर रीवा का नाम पड़ा है। देखिए, जितना क्वेश्चन रिलेट करेंगे उतना बनता जाएगा। ओके, बात करें इसी में ताप्ती नदी का, तो इसे सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, ताप्ती नदी को, ये मुल्ताई में, बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम स्थल है ताप्ती नदी का, ध्यान में रखिएगा। ओके, बेतवा नदी की बात करें दोस्तों, तो यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों बेतवा नदी से, कि माता टीला बांध किस नदी पर है? माता टीला बांध किस नदी पर है? तो वो बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आप नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, जलप्रपात हमको देखना है। चचाई की बात करें, जी हाँ दोस्तों, कहाँ है? रीवा जिले में है चचाई जलप्रपात। ठीक है, टोंस जलप्रपात की बात करें, बिल्कुल ये भी आपका रीवा जिले में है। ठीक है, टोंस जलप्रपात। धुआंधार की बात करें दोस्तों, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये नर्मदा में है। भेड़ाघाट आपको मालूम ही होगा। ठीक है, भेड़ाघाट जलप्रपात जिसे धुआंधार के ही नाम से जाना जाता है, तो ये नर्मदा नदी पर है। और कहाँ? जबलपुर में। जबलपुर में है। बचा क्या दोस्तों? बोगरा। यही तो नहीं है, एमपी का ये जलप्रपात नहीं है। तो ऐसे आपको आउट करना है, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा जलप्रपात कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? दोस्तों, एमपी के राज्य पक्षी का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, हम क्या जानते हैं? राज्य पक्षी का नाम दूधराज। जानते हैं कि नहीं जानते दोस्तों? अब यहाँ दूधराज ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें, फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर भी दूधराज को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? हम यहाँ अपने प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको मालूम ही है, गोल आकृति का बरगद, गेहूँ, धान, उत्कीर्ण। ठीक है, राजकीय गान ध्यान में रखिए, मेरा मध्य प्रदेश है। राजकीय खेल आपका मलखम्ब है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी दूधराज है। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है दोस्तों। सब आपका राजकीय फल आम हो जाएगा। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। राजकीय नृत्य है, राई है। ठीक है, राजकीय नाट्य क्या है? माछ है। और राजकीय मछली है, महाशीर। और राजकीय नदी क्या है? नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, क्विक रिवीजन आपका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? दोस्तों, मध्य प्रदेश का मंडल यानी जनरली समझिएगा 10 मंडल है, जो आपके संभाग है ना वही मंडल है। तो आपका इसमें उज्जैन संभाग है ना, बिल्कुल है। इंदौर संभाग है, आपका जबलपुर संभाग है, छिंदवाड़ा संभाग नहीं है, ये जिला है। ओके, तो ऐसा आपको, बाकी इसके अलावा भी आपको मालूम होना चाहिए, भोपाल, सागर, जो आपका रतलाम, ये सब हो गए। ठीक है, तो ये आपके संभाग में आते हैं। ओके, तो छिंदवाड़ा आपका केवल जिला है। लेकिन छिंदवाड़ा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि छिंदवाड़ा अपने एमपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सबसे छोटा जिला क्या है? निमाड़ है दोस्तों। ठीक है, निवाड़ी जिला जो है ये सबसे छोटा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। मैं प्रयास करूँ आपको जल्दी क्वेश्चन भी करवा दूँ, और कम समय में आप ज़्यादा कैच भी कर लें क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? देखिए, अभी हमने पूरा चार्ट ही डिस्कस किया, तो बारहसिंगा आपका राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? चलिए इसको अवंतिका कर लीजिए, पूरा नाम अवंतिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। अब उज्जैन के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी किनारे है? ठीक है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन अपना। ओके, उज्जैन के अंदर क्या है? अपने मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। ठीक है, महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। और बात करें यहाँ दोस्तों, उज्जैन किसकी राजधानी रही है? तो राजा विक्रमादित्य की राजधानी रही है क्या दोस्तों? उज्जैन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें तो हमें वो दिख नहीं रहा है, क्या? सफ़ेद लिली। ठीक है, सफ़ेद लिली तो नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए राइट करना है। क्यों? ये इसका वैज्ञानिक बॉटेनिकल नेम है। ओके, लिलियम कैंडिडम। ठीक है, ये सफ़ेद लिली का बॉटेनिकल नेम है, ये भी मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? देखिए राज्य वृक्ष, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बरगद। अगर यहाँ बट वृक्ष भी लिखा होता ना, आपको राइट करना था कि बट वृक्ष भी कहा जाता है बरगद को। ठीक है, तो बरगद अपना क्या है? राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस शहर का प्राचीन नाम दसपुर है? तो कल ही के प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने कराया, पिछला टेस्ट था, उसमें बताया था कि दसपुर किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मंदसौर। ओके, मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। ठीक है, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दसपुर। यहाँ देखते हैं मंदसौर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसका पूरा नाम दसपुर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला, तो मंदसौर का किला किसने बनवाया था? तो मंदसौर का किला बनवाया था खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को तो आप जानते ही होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मंदसौर का किला, जिसे दसपुर का किला भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्राचीन नाम दसपुर था। ओके, अब दोस्तों रावण की पत्नी को जानते ही होंगे, मंदोदरी नाम था। तो मंदोदरी की जन्म स्थली कही जाती है क्यों? क्या? मंदसौर। जन्म स्थली कही जाती है किसकी? रावण की पत्नी मंदोदरी की। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? हिंगल। ठीक है, हिंगलगढ़ का किला। हिंगलगढ़ का किला कहाँ है? मंदसौर में ही है। और एक क्वेश्चन बना लीजिए, एकमात्र भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? मंदसौर में है। किस नदी पर है? नदी के तट पर, तो शिवना नदी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंदसौर से बनते हैं। और एक क्वेश्चन, अफीम का उत्पादन करने वाला एकमात्र अपना ऐसा जिला मंदसौर है एमपी के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मंदसौर। ठीक है, मंदसौर से नहीं गुजरती कर्क रेखा, बाकी उज्जैन रतलाम विदिशा से गुजरती है। दोस्तों अब बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। अगर अपना भारत लेवल पर बात करें तो 8 राज्यों से गुजरती है। ओके, और जिलों में बात करें एमपी के कितने जिलों को टच करती है? तो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 जिलों को टच करती है। फटाक से हम इसे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एमपी का आपका ये जो नक्शा है, मैप है, उसमें ये कर्क रेखा जो गई है, देखिए कहाँ कहाँ, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, तो इनको टच करती है। कहीं मंदसौर आपको दिखा? नहीं दिखा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मंदसौर हो जाएगा। तो आपको 14 जिलों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, इसमें से आपको राष्ट्रीय उद्यान देखना है, कौन सा अपने एमपी के अंदर स्थित है, कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मांधव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका शिवपुरी में है। जी हाँ, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उमरिया में है, और ये आपका लगभग 1968 में इसको स्थापना इसकी की गई थी। और इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए, यही आपका राइट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है, आपका स्थित है ये मैसूर में। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? देखिए किस जाति यानी जनजात आपको लगाना है, तो किस जाति से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी गोंड। ठीक है, गोंड जाति से संबंधित है आपका कर्मा नृत्य। ये कर्मा नृत्य कौन करते हैं? गोंड जाति। ओके, और दोस्तों यहाँ बात करें चटकोरा नृत्य एक पूछा जाता है। चटकोरा नृत्य एमपी के अंदर किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये आपका कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ अक्सर पूछा जाता है एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका इसमें भील राइट होगा। 2011 के जो जनगणना हुई थी, भील जनजाति सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी जनजाति कहेंगे एमपी की तो भील जनजाति। ओके, सबसे छोटी में आपका कमार आती है। तो ये राइट आंसर आपको ये दोनों भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ जनजाति की बात करें, देखिए बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि इनके नृत्य हैं, इनके त्यौहार हैं, ये अक्सर कई ज़्यादा त्यौहार बनते किस देवता को मानते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक, इस पर मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। ठीक है, इंदौर में स्थित है। ये एमपी के इंदौर में स्थित है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? देखिए ब्रजभाषा तो आपका ये दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुरैना में बोला जाता है, भिंड में बोला जाता है, ग्वालियर में ब्रजभाषा आंशिक तौर पर बोला जाता है, लेकिन दतिया में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। तो एनसीसी महाविद्यालय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, अक्सर एग्जाम में आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय एमपी में, महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए, ये भी ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? हरदौल की मनौती तो लोकगीत से क्वेश्चन बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, बुंदेलखंड। ठीक है, हरदौल की मनौती बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। ओके, प्रसिद्ध लोकगीत आप कह सकते हैं। एक और अक्सर पूछा जाता है फाग, फाग जो एक लोक गायन है, ठीक है, लोक गायन है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है फाग लोक गायन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज का। तानसेन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तानसेन जी का मूल नाम, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, बचपन का नाम कह सकते हैं। ठीक है, तानसेन का। इनका समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? मकबरा आप कह सकते हैं। तो इनका मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। दोस्तों इनके गुरु का मकबरा मोहम्मद गौस का, ठीक है, इनके गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। तो इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। इनके मकबरे से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तानसेन अगर नाम आ जाए, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ग्वालियर में किसका किसका मकबरा आपका स्थित है। और तानसेन का मकबरा किसने बनवाया था दोस्तों? तो अकबर ने, क्योंकि अकबर के नौरत्न भी थे। तो एक क्वेश्चन और ध्यान में रखिए, लगभग 1586 में अप्रॉक्स दोस्तों अकबर ने इनका मकबरा बनवाया था। ओके, समाधि आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए कमेंट बॉक्स में चलिए ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नए पार्ट में। ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलेंगे दोस्तों। अगर वीडियोज़ हमारी पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए अवेलेबल है चैनल पर। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं आप यदि कैंडिडेट, तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। 100 to 150-200 वीडियो हैं, तो अप्रॉक्स वहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।